मास्टर नत्था सिंह पंजाब में सनातन धर्म के एक बहुत अच्छे गायक व्यक्ति थे, बहुत अच्छा लिखते थे। ये उनकी लिखी हुई पंक्तियां हैं। लिखा बहुत अद्भुत है कि जीवन का अंतराल बीच बीच में ऐसा आता है कि जब आपको चोट लगती है और आप सीखने की कोशिश करते हैं, कभी बीमारी से उठने के बाद, कभी शमशान घाट में किसी की चिता जलाकर आते हुए, और कभी जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाने के बाद, और कभी अपनों के द्वारा जब रुला दिए जाओ, तब आदमी को थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता है। या फिर जीवन के अंतिम क्षणों में चलते चलते कि अब समझ आई थी जिंदगी जीने की, लेकिन अब तो जिंदगी नहीं बची। तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पर जंग आया। शरीर के पुर्जे पुर्जे पे जंग लग गया ना, न चला जाए न बैठा जाए, सब चीजें गड़बड़ हो गई। तब जब चल नहीं पाते तब चलने का ढंग आया, जब जी नहीं पा रहे तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, जब समय था तब तो भगवान का नाम नहीं जपा। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब वक्त बचा ही नहीं, आखिरी सांस तक पहुंच गया आदमी, तब व्यक्ति कहता भगवान अगर एक मौका तू दे तो देख मैं फिर कैसे बढ़िया जिंदगी जीऊं, तेरा नाम जपूं, तेरी शरण में रहूं, और जो तूने मुझे प्रतिभा दी है उसका प्रयोग मैं तेरी राह में लगाऊं। और भगवान कहते हैं ऐसा तो 300 जन्मों तक बोल चुका है, और हर जन्म में ऐसी ही टेढ़ी पूंछ निकली है तेरी, तो कभी सीधा नहीं रहा। इसलिए जिंदगी में चाहिए जो प्रेरक तत्व है वो बार बार आपको प्रेरणा दे, संभाले। और संभालने वाला जब साथ साथ होता है, प्रेरणा मिलती रहे, तब व्यक्ति अपनी जिंदगी को कीमती बनाता है। नहीं तो ये सांसों की पूंजी व्यर्थ में लुट जाएगी। कहने को हम कहेंगे मैंने ये भी बनाया, मैंने वो भी बनाया, मैंने ये भी किया, लेकिन सब चीजें छूटेंगी तो यहीं, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर भी अमानत उसी की है जो लौटानी ही पड़ेगी। और सब लोग जितने भी इस धरती पर हैं सब रिटर्न टिकट लेकर आए हुए हैं, और टिकट कन्फर्म भी है, ये ध्यान रख लेना। अब फ्लाइट कब उड़ेगी ये तो वो जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन टिकट पक्का है। आए हैं तो जाने का भी टिकट पक्का है। और अगर टिकट पक्का है तो ये याद कर लीजिए, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो भी आए हैं वो वापस जाएंगे जरूर। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। कुछ अपने कर्मों से, अपने पुण्य कर्मों से, अपनी सेवा से, अपनी साधना से सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाएंगे, जिनका स्वागत होगा वहां, और कुछ इधर से बांध कर ले जाए जाएंगे, उनके कर्म उन्हें बांधेंगे। पत्ता टूटा पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए। हवा ने उड़ा दिया पत्ते को, और जाता जाता क्या कह रहा, अब के बिछड़े ना मिलें दूर पड़ेंगे जाए। भैया बिछड़ रहे हैं तुमसे, अपनी सारी बिरादरी से, सारे पत्तों से कह रहे हैं कि अब बिछड़ गए, अब नहीं लगेंगे दोबारा आकर, दूर पड़ेंगे जाए, बहुत दूर जाकर कहीं गिरेंगे, पता नहीं कहां जाना हो। तो ये तो घड़ी आएगी, किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी कि उठो, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन बोल नहीं पाएगा आदमी। कबीर का भजन है ना, चलती बरिया हमको ओढ़ावे चदरिया।
जा रहे हैं दुनिया से, आखिर में चादर उड़ाई जा रही है। और जब लेकर चल पड़े तो सोनी रह गई डगरिया। वो गली, वो मोहल्ला, वो सब खड़ा होकर देख रहा है। जाने वाला चला गया। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में उसी तरह से रंगीनियां रहेंगी, इसी तरह से चांद निकलेगा, ऐसे ही सितारे चमकेंगे, ऐसे ही हर रोज सूरज आएगा, ऐसे गंगा जमुना बहेगी, ऐसे मौसम भी बदलते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सोच रहे होंगे हम चले गए तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी, हम ही तो थामे बैठे हैं सब कुछ, हमारे से तो चल रहा है सब कुछ, हम नहीं होंगे तो क्या बचेगा आगे। आप रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ऐसे 30 मार खा बहुत आ चुके दुनिया में। बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। वक्त मिला है तो संभालिए खुद को। और ध्यान रख लीजिए, मैं जब 1989 में विदेश में गया, यहाँ पर हमको प्रवचन करना था तो उम्र भी छोटी थी, तो वहाँ एक महात्मा जी हमको डरा रहे थे बार बार। यहाँ जो है बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रवचन के बाद में आधा घंटे का एक सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें तुम ही बैठना, हम नहीं बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है बैठेंगे। तो हम बैठे तो उन्होंने हमसे कहा कि भारत में ऐसा होता है, जब कोई दूल्हा शादी के लिए जाता है, वो घोड़ी पर बैठा होता है, वो पीछे रहता है, लोग आगे आगे होते हैं, लेकिन जब कोई दुनिया से विदाई लेता है तो जाने वाला आगे आगे होता है और छोड़ने वाले पीछे होते हैं। ऐसा क्यों? अब जो पूछने वाले थे वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति थे, नाम था रामलाल सचदेव, और रामलाल जी ने हमको अटका दिया। बात बहुत गहरी पूछी। भारत में ऐसा होता है, क्योंकि अपने यहां तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा बहुत बड़ा रहस्य हमारे देश में, जब कोई दुनिया से विदाई लेता है, अर्थी को लेकर चलते हैं ना लोग, तो अर्थी आगे आगे और लोग छोड़ने वाले पीछे पीछे, और अर्थी की तरफ से संदेश दिया जा रहा होता है कि पीछे आने वाले ये मत सोच लेना कि तू धरती पर सदा रहेगा। आज अगर आगे मैं हूं और तुम पीछे हो, तो एक दिन तुम में से ही कोई आगे होगा और छोड़ने वाले पीछे होंगे। इसलिए ये याद रखना कि आना याद है, जाना भी याद रख। और जो कफन ओढ़ाया जाता है, ऐसा अद्भुत तरीका रखा गया है कि बिना सिला कपड़ा ही पहनाते हैं, क्योंकि समझाया जाता है कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती, ले नहीं जा पाएंगे कुछ भी। तो इस दुनिया में कहीं भी अहंकार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। वो जो रंगीनियां बंजारे लोग आकर करते हैं, रात को लगता है कि मेला सजा हुआ, सवेरे देखें मेला उजड़ गया। तो इसलिए ये व्यवस्था रखी गई कि जाने वाला जब अर्थी आगे जाती है तो लोग पीछे पीछे जाते हैं। दूल्हे के साथ उल्टा रखा गया, दूल्हा पीछे पीछे घोड़ी पर बैठा हुआ, आगे आगे पगड़ी पहने हुए बुजुर्ग लोग, और उससे आगे युवा लोग, और सबसे आगे बैंड बाजा। और बैंड बाजे में भी कमाल की बात है, कोई मोटे सुर वाला, कोई पतले सुर वाला, कोई पतला बाजा, कोई मोटा बाजा, कोई तीखा बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई ढमढम करता है, कोई टमटम करता है, लेकिन सब एक के इशारे पर चल रहे होते हैं। तो इसलिए नाच रंग चल रहा है। दूल्हे को समझाया जाता है तेरे घर में भी
मोटी आवाज, पतली आवाज, ऊंचा बोलने वाला, नीचे बोलने वाला, सब तरह की आवाजें होंगी। अगर एक सुर में और एक के इशारे पर चलते रहे तो तेरे घर में हर रोज उत्सव होगा। और अगर सबकी आवाजें अलग अलग हो गई और किसी की कोई माने नहीं तो घर में फिर शोर ही शोर होगा और लोग फिर अपना टीवी बंद करके लाइव प्रोग्राम आपका ही देखेंगे। इसलिए घर को एक रखना है तो किसी को एक को महत्वपूर्ण मान लो। युवाओं को आगे रखा जाता है, पीछे बुजुर्ग रखे जाते हैं। भावना रखी गई है कि बच्चों को आगे बढ़ाओ और बच्चों को कहा जाता है जिनके सिर पर पगड़ियां हैं ना, सिरमौर वही हैं, उनके अनुभव से जीवन जीना, क्योंकि जिंदगी छोटी है। अगर तजुर्बा करने में ही लगे रह गए तो तजुर्बे में जिंदगी कट जाएगी। इससे अच्छा यही है कि तजुर्बे वाले लोगों के सहारे अपनी जिंदगी को कीमती बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मेरी बात सुनते सुनते वो लोग बहुत आनंद में आ गए, तो वहाँ जो बैठे थे महात्मा जी पीछे थे, वो आगे आ गए, बोले अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। मैंने कहा मेरे से, बोले नहीं नहीं हम उत्तर देंगे, लोग सवाल करें। तो एक लड़का खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर के पूछा कि एक बात बताइए, अगर हम कोई बुरा काम करें और उसका फायदा भी लें, नुकसान होगा या नहीं? वो बोले चुप हो जाओ, हम उपदेश करेंगे। चुपचाप बैठ के बेचारे। तो महात्मा जी ने बोलना शुरू किया, अगर तुमने मीट मांस खाया तो याद रखना, तुमने अगर किसी मुर्गे को खाया अगले जन्म में वो तुम्हें खाएगा। लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा हो सकता है जिसे हम खा रहे हो पिछले जन्म में उसने हमको खाया हो। तो बाबा जी गुस्से में आ गए, गुस्से में आके बोले पीछे हट, तमीज नहीं है। अब मेरे से बोले तुम ही आगे आ जाओ। मैं आगे आ गया तो एक और खड़ा हो गया, उसने कहा भारत में एक त्योहार होता है जिसमें सब लोग पागल हो जाते हैं। उस त्योहार का मतलब क्या होता है? हमको लगा आज तो बहुत उल्टे फंस गए हैं, सवाल ही अजीब अजीब करते हैं ये लोग। तो मैंने कहा वो त्योहार होली का है और वो पागल नहीं होते लोग। उसका मतलब होता है कि जो होली सो होली, जो कुछ जिंदगी में अब तक घट चुका भुला दो उसे और प्रेम के रंग से एक दूसरे को सजाओ और भुला दो अपनी पहचान। अब तो पहचान प्यार की है, गले मिल लो। और उस समय पूरे संसार भर में होली चल रही होती है, क्योंकि उस समय मौसम भी होली खेल रहा होता है, प्रकृति होली खेल रही होती है। इतने रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं। उन प्यार के रंगों को ही एक दूसरे को लगाया जाता है और कहा जाता है ये रंग दिल पर उतर आए। बड़ा आनंद आया वहां। आनंद आया तो उसके बाद उन लोगों ने हमसे कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ रहें और हम आपसे वायदा करते हैं कि एक बहुत बड़ी जमीन हम आपको यहाँ देंगे, उसमें आप कुछ खोलिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को बहुत आवश्यकता है आपकी। तो हमने उनसे कहा कि आप हमको बुलाते रहिए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ना जमीन चाहिए ना आपका रुपया पैसा, क्योंकि यहाँ रसीद बुक लेकर आने वाले बहुत बाबा जी लोग हैं। हम यहाँ देने आए हैं, लेने नहीं। और हमारे देश में कोई कमी भी नहीं है। आप कोई शुभ काम करना शुरू कर दीजिए, अगर लोग आपको देख लेते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं तो हर कोई आपके साथ खड़ा हो जाएगा आकर, छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि हमारा देश गुरुओं का देश है और उस देश में श्रद्धा अद्भुत है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर अपनी जिंदगी को कीमती बनाना है तो अपने जीवन को गुरु चरणों से जोड़ना चाहिए। और गुरु चरणों से जब आप जोड़ते हैं अपने आप को, तो हमारे ग्रंथों में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रयम ब्रह्मनिष्ठम
उस परब्रह्म को जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए गुरु की खोज में। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में 3 समिधाएं लेकर जाए। मैं मन से, वचन से, कर्म से समर्पित होने के लिए आया हूं। और जैसे अग्नि में समिधा डालते हैं और वो अग्नि जैसी हो जाती है, उसमें भी अग्नि जागने लग जाती है, तो शिष्य को कहना होता है कि मेरे बुझे हुए दिए को ज्योतित कर दो, इसको आप जगा दो, मैं भी जलता हुआ दिया बन जाऊं। और तब गुरु बुझे हुए दीप में रोशनी भरता है। लेकिन यहां बड़ी सुंदर शर्त रखी गई, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय कहा गया जो श्रुति को जानने वाला, श्रुति मतलब वेद, वेद वाणी को, उपनिषदों को, वेदों को, इसका ज्ञाता हो, श्रोत्रिय व्यक्ति हो। ब्रह्मनिष्ठम, और पर ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में उतर कर जिसने उसकी कृपाओं को पाया हो। कि ऐसे किसी जो थ्योरेटिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, सभी तरह से ऐसे किसी व्यक्ति के पास जो व्यवहार विद्या में भी कुशल है और जिसे ज्ञान विज्ञान में भी महारत हासिल है, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर समर्पण करना चाहिए। क्योंकि आचार्यवान ही पुरुषो वेदः, ऐसा जो आचिनोति अर्थान, जो जीवन को अर्थवान बना दे, ऐसे सदगुरु की शरण ग्रहण करने का आपके ग्रंथों में उपदेश है। और कहा गया उसी पथ पर चलो, महाजनों येन गता सपंथा, जिससे वो महान पुरुष लोग जिस मार्ग से चलते चले गए हैं, वैसे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करो। और अद्भुत बात तो ये भी कही गई है कि जैसी भक्ति, भगवान कहते हैं यश्च देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। मतलब ये कहा गया है कि जैसी भक्ति, भगवान कहते हैं तुम्हारी मेरे प्रति है, ऐसे जो मेरा भेद बताए और मेरे साथ तुम्हें जोड़े, वैसी भक्ति अपने गुरु के साथ भी रखना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और यदि श्रद्धा विश्वास टूट गया तो उसका परिणाम क्या होगा? आपका नियम टूट जाएगा। जिसकी श्रद्धा गहरी होती है ना, उसका नियम बड़ा गहरा होता है, अखंड नियम चलता है उसका। और जिसकी श्रद्धा गहरी होती है उसके लिए तीर्थ कभी दूर नहीं होता। तीर्थ दूर किसके लिए? जिस आदमी की श्रद्धा कमजोर, और जिसकी श्रद्धा मजबूत है उसके लिए सेवा करने के लिए समय शक्ति सब कुछ निकलेगी। जिसकी श्रद्धा कमजोर है वो कहेगा सेवा विवाह कर लेंगे जब कभी मौका मिलेगा, अपने पास तो अभी टाइम ही नहीं है। और जब श्रद्धा भक्ति होती है तो व्यक्ति कैसे भी करके समय निकालता है, चल कर आएगा, 1000 काम छोड़ कर आएंगे। मैं देखता हूं वे लोग जिनके अंदर बड़ी अद्भुत श्रद्धा होती है ना, देश के विदेश के किसी भी कोने में बैठे होते हैं कि पूर्णिमा का अवसर आया, गुरु दर्शन करने का अवसर आया, जाकर के अपनी आध्यात्मिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करेंगे, नए संकल्पों के साथ नई जिंदगी जीने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमने गुरु की शरण में जाकर स्वयं को नया बनाना है। दिवाली जिस दिन हो उसी दिन मना ली जाए ऐसा नहीं, पहले से ही तैयारी करिए। घर को स्वच्छ करना, घर के दारिद्र्य को बाहर निकालना, घर में नया रंग रोशनी लाना, घर को सुगंधित करना, घर को ताजगी देकर ताजी हवाओं के साथ उसका ओरा क्लीन करना, क्योंकि लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। पहले से तैयारी करिए। अगर पहले से तैयारी की है तो लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। और अगर आपने दरिद्रता घर में भरी हुई है
तो लक्ष्मी जी झांक कर चली जाएंगी, वहां बरकत पड़ने वाली नहीं है, ये याद रख लेना। बरकत डालना चाहते हो, तैयारी करो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।